बैश्य जाति जो आपने कहा कि भाजपा का वोटर होता है, बैश्य जात किसी का गुलाम नहीं है। आज के दिन में बैश्य जाति किसी का गुलाम नहीं है। संतोष कुशवाहा तो खुद शराब के ठेकेदार थे। चार क्या जितना भी पूर्णिया प्रमंडल में जितना भी थी ठेका सभी में उसके शेयरदार थे। खाली यादव मुसलमान में है कि सब जात में है? सब, हर जात का मुसलमान रहे कोई रहे, सब पप्पू यादव को वोट दे रहा है। 2200 जात हम अपने आंख से देखे हैं उसको। यही एक अल्टो गाड़ी पर कस्बा में घूमते और संसद बनने के बाद कितना संपत्ति बढ़ा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अल्टो हम तो देखे उसको साइकिल चलाते हुए। किनको? संतोष कुशवाहा को। ये तो देश दुनिया जिन पर हो फिदा, देश दुनिया जिन पर हो फिदा। हकीकत यही है कि पप्पू यादव पर पूर्णिया है फिदा, पूर्णिया है फिदा। लेकिन वो आज तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि उसी का चेला चेटिया हर माफिया जितना दारू सप्लाई कर रहा है। अभी भी आप बता दीजिए, अभी अगर चारों तरफ कस्बा प्रखंड घेर लीजिएगा तो 10 ट्रक दारू निकलेगा। इंग्लिश, हफीम, इस्माइल सब निकलेगा। कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? सब जो पहले माफियागिरी करता था दारू साहब वही कर रहा है। और एक बात सुन लीजिए, भाजपा बैश्यों का वोट लेती है। आज पूर्णिया पूरे बिहार में 40 सीटों में उन्होंने, भाजपा ने बैश्य समाज को 1 सीट दिया और राजपूत समाज को उन्होंने 12 सीट देने का काम किया। और जदयू उन्होंने 1 भी सीट नहीं दिया बैश्य समाज को। कैसे लोग उन पर विश्वास करें? पूरा बेचा है तो शराब तो वो ढो के बेचा है पूरे। जब शराब खाना था तब नीतीश कुमार का एक ही मांग था, हर घर दारू, घर घर दारू। नीतीश की दारू, नीतीश की दारू। एक था कस्बा में, मगर 4 ठेका उसने ही खुलवाया नीतीश कुमार ने, सबको शराब पी लेने के लिए। तो वही लोग सिखाया। जब पूरे बिहार में नीतीश सरकार ने शराब बंदी करवा दिया, शराब बंद करवा दिया, तो ये शराब आता कहाँ से है? इसके पीछे कौन है? किनका संरक्षण प्राप्त है? आज कस्बा में घर घर शराब होम डिलीवरी हो रहा है, संथाली में बन रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है? क्यों नहीं पकड़ा जाता शराब माफिया? हमारा खास प्रोग्राम चल रहा है जनता का मूड, और उसके तहत हम आज मौजूद हैं पूर्णिया के कस्बा नगर परिषद में। और यहाँ हम जनता का मूड जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में इन लोगों का क्या मूड रहेगा, किस तरह से वोट करेंगे, क्या प्रतिक्रिया है। मैं बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं प्रकाश टोयोटा के हाई राइडर, जो कि ऐसी गाड़ी है जो बैटरी से भी चलती है और ईंधन से भी। और आइए हम पब्लिक का मूड जानने के लिए सबसे पहले हम सर चाचा आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम अवधेश शाह। अवधेश साहब, ये बताइए कि इधर कस्बा में कौन कौन उम्मीदवार का चर्चा है बेसी? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का चर्चा है। तो उनका सिर्फ चर्चा है कि वोट भी मिलेगा? वोट भी मिलेगा। जिस तरह चर्चा है उस तरह वोट भी यहाँ मिलेगा। और कस्बा विधानसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों से लीड देगा। अच्छा, ये बात कही जा रही है कि पप्पू यादव को मुट्ठी भर यादव और मुट्ठी भर मुसलमान भी वोट नहीं देगा। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो खुशफहमी में नहीं रहें। और जब पप्पू यादव पूर्णिया से खड़ा हुए हैं, इसके पहले वे 2 बार निर्दलीय रूप में और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही वो चुनाव लड़े और अपार मतों से लोगों ने यहाँ उनको जिताया। और जब पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े हैं तो पूर्णिया के मुसलमान और पूर्णिया के यादव कभी भी लालू और तेजस्वी जी के साथ में नहीं रहे। यानी कि अच्छा ये बताइए, वो तो ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, आप लोग तो ऐसा लग रहा है या लोग मानता भी है कि आप लोग हमेशा से बीजेपी को वोट करते रहे। ये पप्पू यादव के नाम पर जाति धर्म काहे छोड़ दिया आप लोग? जब पप्पू यादव यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोगों ने जाति धर्म और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको वोट किया। एक सेवक के रूप में एक घर में यहाँ पर उनका पहुँच, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं। मैंने अपने हाथों से कस्बा नगर परिषद के कम से कम 8 लोगों का हार्ट का ऑपरेशन पप्पू यादव के थ्रू करवाया है, जो किसी के भी साथ नहीं है। चाहे अभी के जो वर्तमान एमपी है वो आज तक कुछ नहीं कर सके। अच्छा, जब आप हार्ट का ऑपरेशन कराने गए थे
तो पप्पू यादव ने कभी ये पूछा था कि आप कौन जाति के हैं, कौन धर्म के हैं? यही तो उनको में खूबी है। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं और किस पार्टी को आप वोट करते हैं। उन्होंने मानव सेवा किया है और मानव के रूप में उन्होंने, अभी चर्चित है, मानव के रूप में वो कभी जाति धर्म नहीं पूछे, किस क्षेत्र से अब आए हैं वो नहीं पूछे, और उनका समुचित इलाज का व्यवस्था उन्होंने किया है, रहने सहने का व्यवस्था किया है। 6 महीना लोग रहे हैं उसके डेरा में। अरे उतना काम तो हमारे संतोष कुशवाहा जी भी करते हैं। अब एक भी काम बता दीजिए, एक भी काम बता दीजिए कितने लोगों को उन्होंने 10 साल में एम्स में ऑपरेशन कराया। उन्होंने अभी प्रधानमंत्री के मंच से घोषणा किया कि हमने पूर्णिया में दर्जनों हॉस्पिटल खुलवा दिया है। बता दीजिए कहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, और और सब मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो है वहाँ पर देखिए स्थिति क्या है। और सब हॉस्पिटल में दवाई है, डॉक्टर है, लोग इलाज करा रहा है। वो कुछ नहीं करा पाया है, वो झूठी बात बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं कि फिर हमें सत्य आवे। वो तो नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटूराम है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं रहा। कस्बा में 20 साल पहले रेल लाइन बना, बड़ी रेल लाइन, और पप्पू जी का बहुत बड़ा सहयोग था उस बड़ी रेल लाइन बनाने में, लेकिन कस्बा और जलालगढ़ में एक एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ आज तक, तो लोगों को कोई फायदा नहीं मिला उससे। लोग अभी भी पूर्णिया और कटिहार जाते हैं एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए। आप जिस परिसर में यहाँ पर खड़े हैं MLRA कॉलेज का परिसर है, और ये कस्बा विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जहाँ की PG की पढ़ाई वो नहीं करा पाए। उनकी सरकार थी, 17 साल से उनकी सरकार है, 10 साल से वो सांसद है यहाँ के, लेकिन वो पढ़ाई यहाँ PG का स्टार्ट नहीं करवा सके। आप कहते हैं वो नीतीश कुमार से बहुत बड़ा पलटू है। एकदम पलटू है, इधर से उधर, उधर से उधर। भाजपा में थे, भाजपा से फिर जदयू में आए, जदयू से फिर इस गठबंधन में आए, इस गठबंधन से उस गठबंधन में आए, चुनाव के बाद पता नहीं किस फिर गठबंधन में वो चले जाए। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है लोगों को, कोई भरोसा नहीं है। उनका लोग चेहरा नहीं देखा है, चेहरा भी नहीं देखा, वो शीशा बंद करके चलते हैं, चेहरा नहीं देखा लोग। अच्छा, लेकिन उन्होंने घोषणा में कहा कि पूर्णिया में हम भ्रष्टाचार बंद कर दिए, घुसखोरी सब जगह बंद है। आप कस्बा ब्लॉक में चले जाइए, एक एक मोटेशन में 10,000 से लेके 25,000 तक यहाँ लिया जाता है। बताइए, उनसे पूछिए आप सांसद जी से, कभी आपने यहाँ पर बैठक किया, कभी आपने यहाँ जनता दरबार लगाया? आम जनता त्राहिमाम और त्रस्त है। वो उनको जनता दरबार लगाने की क्या जरूरत है? वो तो घर घर घूमते रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते रहते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं कस्बा बाजार का वासी हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ। आपसे कभी भेंट नहीं हुआ? भेंट कभी कभार हो गई। मैंने 2014 में खुलकर उनका समर्थन किया था और काफ़ी मेहनत किया था उनके लिए। वो आए थे कस्बा गर्ल्स हाई स्कूल, जो इस स्कूल को मेरे नाना जी ने डोनेट किया है। उस स्कूल में उन्होंने घोषणा किया था कि हम एक परीक्षा हॉल बना देंगे। 10 वर्षों में वो बना नहीं पाए, कहते कहते मैं थक गया, लोग नहीं बना पाए। देखिए, उनका तो ये भी कहना होता है कि देखिए हम हैं तो पूर्णिया में जो अपराध है वो नियंत्रित है। कहाँ अपराध नहीं है? शराब, स्मैक, कहीं कुछ नहीं बिक रहा है, सारा हम बंद कर दिए। जितना शराब माफिया है, मैं नहीं कह सकता कि किसके संरक्षण में चल रहा है। आज तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया शराब माफिया के खिलाफ? अभी तक कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये शराब आता कहाँ से है, बिकता कैसे है? पूरे कस्बा में भी स्मैक बिक रहा है, लोग बोल रहे हैं। युवा को बर्बाद किया जा रहा है। ये किनके इशारे पे किया जा रहा है? क्यों नहीं आपने एक्शन लिया इतना दिन से? आप तो सरकार में है, सांसद है यहाँ के, लेकिन आपके मुंह से बोल ही नहीं निकला कभी। वो तो खुल के बोल रहे हैं कि हम शराब को बंदी कर दिए। आप कह रहे हैं कि किसके इशारे पे? घर घर यहाँ शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी है। आप संथाली में चले जाइए, देखिए खुलेआम शराब बन रहा है। कौन देखता है? कौन पूछने वाला है? कोई संरक्षण सबको प्राप्त है। देखिए, संतोष कुशवाहा जी के बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी साफ छवि के लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज को सही रास्ते पे लाने का काम किया है। कभी इन्होंने समाज को ना तो शराब पिलाने का ये किया, नहीं तो कभी भ्रष्टाचार का सपोर्ट किया। सब कुछ में साफ सुथरा है। ठीक है, समाज सब स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उस कारोबार से वो जुड़े हुए थे पहले। कौन कारोबार से? शराब कारोबार से शुरू में जुड़े हुए थे। संतोष जी एकदम शुरू में थे। जब अच्छा, उन्होंने शराब कभी नहीं बेची? उस शराब बेचने वाला आदमी नहीं है वो? ये आप पूछिए, जाम जनता से पूछिए। शराब बेचा है संतोष कुशवाहा? पूरा बेचा है। तो शराब तो वो ढो के बेचा है पूरे। जब शराब खाना था तब नीतीश कुमार का एक ही मांग था, हर घर दारू, घर घर दारू।
नीतीश की दारू, नीतीश की दारू। एक था कस्बा में, मगर 4 ठेका उसने ही खुलवाया, नीतीश कुमार ने। सबको शराब पी लेने के लिए तो वही लोग सिखाया। ठीक है, नीतीश कुमार ने खोला, लेकिन संतोष कुशवाहा वो सबसे बहुत दूर रहते हैं। संतोष कुशवाहा तो खुद शराब के ठेकेदार थे। 4 क्या, जितना भी पूर्णिया प्रमंडल में जितना भी थी ठेका, सभी में उसके शेयरदार थे। तो क्या कहना चाहते हैं? शराब पिला कर के समाज को बर्बाद किया उन्होंने। बर्बाद की काम किया है। किसी को अच्छी रोजगार तो नहीं दे सका, शराब पिला के सबको बर्बाद कर दिया। तो शराब पिला करके समाज को बर्बाद किया, इसके लिए संतोष कुशवाहा ही जिम्मेदार है। संतोष कुशवाहा ही जिम्मेदार है, क्यों नहीं है? पहले तो वो धंधा ही वही था। अरे वो अच्छा आदमी शराब वाला धंधा कैसे करेगा? वो पहले तो वही कर बताइए, संतोष कुशवाहा ने कभी शराब का धंधा किया है? एकदम शराब का माफिया था वो एकदम शराब का माफिया था। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, 3 जिला पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, तीनों का ये माफिया था। तीनों का? हाँ, तीनों का। तो आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने शराब पिला करके यहाँ के युवाओं को बर्बाद किया। एक चीज बताइए ना कि शराब बंद सरकार किया नीतीश कुमार, उसी मंत्री के ये MP हैं, लेकिन वो आज तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि उसी का चेला चेटिया हर माफिया जितना दारू सप्लाई कर रहा है। अभी भी आप बता दीजिए, अभी अगर चारों तरफ कस्बा प्रखंड घेर लीजिएगा तो 10 ट्रक दारू निकलेगा। इंग्लिश, हफीम, स्माइक सब निकलेगा। कौन करता है? कौन करता है? सब जो पहले माफियागिरी करता था दारू साहब, वही कर रहा है। संरक्षण प्राप्त है, एकदम कर रहा है। इस सांसद पे आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं, वो पहले था, पहले बेच रहे थे ना। क्या समझते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं भोला कंपाउंडर बोल रहा हूँ। उनका व्यापार पहले ही था और अभी, अरे पहले था, अभी तो नहीं ना है। अभी भी हो रहा है। अभी भी है? हाँ, अभी सब पी रहा है, पी के अपना ही कर रहा है। घर घर होम डिलीवरी है, घर घर होम डिलीवरी है। ये सब क्या है? घर घर होम डिलीवरी दिया जा रहा है। तो समाज को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद ही हो रहा है। सांसद होकर के सांसद होके बर्बाद हो रहा है। नहीं, इतना बड़ा आरोप आज मत में लगाइए। कोई भी आज तक उनका चेहरा कोई मोहल्ला में नहीं देखा है, न चौक चौराहा कहीं कुछ नहीं। इतना दिन कितना दिन हो गया सांसद बना हुआ, अभी तक 11 साल में कौन चेहरा देखा? कितना बार वो आए हैं, कितना बार जनसंपर्क किए हैं? वो कोई जनसंपर्क नहीं है उनका। हम ये कह रहे हैं बोलिए। कि अगर वो संलग्न नहीं है, वो पूर्णिया जिला के MP हैं, आज तक स्टेटमेंट क्यों नहीं निकाला कि हर प्रखंड में, हर गांव में कि शराब बंद होना चाहिए? स्टेटमेंट एक भी दिखाइए। अरे जब नीतीश कुमार निकाल दिया तो हुआ ना गया। जब नहीं, बंद करने का स्टेटमेंट। जब पूरे बिहार में नीतीश सरकार ने शराब बंदी करवा दिया, शराब बंद करवा दिया, तो ये शराब आता कहाँ से है? इसके पीछे कौन है? किनका संरक्षण प्राप्त है? आज कस्बा में घर घर शराब होम डिलीवरी हो रहा है, संथाली में बन रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है? क्यों नहीं पकड़ा जाता शराब माफिया? जो पीने वाला पकड़ा जाता है और बेचने वाला और अरे बड़ा व्यापार करने वाला क्यों नहीं आज तक पकड़ा जाता है? संतोष कुशवाहा जी ने कहा कहीं बिक ही नहीं रहा है। उनके कहने से मानने लगे ना। लोगों को जो दिखता है शायद उन्हें नहीं दिखे। संतोष कुशवाहा जी झूठ बोल रहे हैं। वो सांसद होकर झूठ बोलेंगे? जो रहने के सांसद है तो सब बात सही बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। संसद बंद के क्या अपना मनोबल को बंद करना चाहिए, एक्टिव होके जनता का सेवा करना चाहिए। वैसा तो कभी आप लोगों को दर्शन नहीं दिया? हमसे तो नहीं हुआ। कभी नहीं 10 साल के अंतराल में कभी नहीं आया, ना ही किसी अमीर का, ना ही किसी गरीब का, बेटी का शादी में हो या मैयत में हो, कभी किसी के इसमें शामिल नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुरंजन शाह। अनुरंजन शाह जी, आप ये बताइए कि इधर अभी किनका चर्चा है? अभी इस बार फिर उनको वोट मिलेगा कि नहीं? वोट तो बस जन अधिकार पार्टी का जो पप्पू यादव है उन्हीं को मिलेगा, जो कैची छाप छुटे हुए हैं। पप्पू यादव के सिवा और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि पप्पू यादव न जात पे न पात पे वोट मारेंगे, पप्पू यादव के नाम पर, कैची छाप पर। अच्छा, ये लोग ये जो बोलते हैं कि जो शाह है, बनिया है, वो बीजेपी का या फिर संतोष कुशवाहा का जो उस गठबंधन में है उसका बंधा हुआ है। जी मैं गठबंधन तोड़ दिए। जी गठबंधन क्या, हम तो सिर्फ यही बोलना चाहेंगे, हमारा जो नेताजी हैं पप्पू यादव जी, कल भी हम उससे मिलने गए हैं, उसका मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं आपको दूंगा। वो एक ही बात बोला, वैश्य समाज जिंदाबाद। आज तक किसी नेता ने नहीं बोला है कि वैश्य समाज जिंदाबाद, और वैश्य होकर मैं उसका साथ दूंगा, और जितना भी मेरा वैश्य संगठन है सभी पप्पू यादव को वोट देगा। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जहाँ तक आपने प्रश्न किया वैश्यों के बारे में, वैश्य जाति जो आपने कहा
कि भाजपा का वोटर होता है वैश्य जात, किसी का गुलाम नहीं है। आज के दिन में वैश्य जाति किसी का गुलाम नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, भाजपा वैश्यों का वोट लेती है। आज पूरे बिहार में 40 सीटों में उन्होंने, भाजपा ने वैश्य समाज को 1 सीट दिया और राजपूत समाज को उन्होंने 12 सीट देने का काम किया। और जदयू उन्होंने 1 भी सीट नहीं दिया वैश्य समाज को। कैसे लोग उन पर विश्वास करें? वोट हमारा, नाम आपका, मतलब वोट हमारा, पद उनका, वोट हमारा, और टिकट राजपूत वर्ग में, टिकट दूसरे वर्ग में। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से और जनता दल यू के माननीय सांसद जी से कि आपने बिहार में वैश्य को 1 सीट नहीं दिया, तो वैश्यों को वोट क्यों वोट देगा वैश्य? आपको मान सम्मान नहीं, 1 टिकट नहीं, वैश्यों की आबादी पूरे पूर्णिया में, लेकिन वैश्य को टिकट नहीं, और कहते वैश्य मेरा वोटर है। क्यों? इसका जवाब देना चाहिए नीतीश कुमार। ये सवाल आप लोगों ने उनसे पूछा तो क्या जवाब आया उन लोगों का? मैंने तो सवाल नहीं पूछा, मैं आपके कोसी आलोक के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि वैश्यों का तो आप वोट लेते हैं, तो फिर बिहार में 1 सीट आपने वैश्यों को क्यों दिया? और क्यों दिया राजपूत समाज के लोगों को 12 सीट, 12 टिकट, और जनता दल यू ने 1 भी सीट नहीं दिया? ये मैं आपके आलोक चैनल के माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये वैश्य समाज, पूर्णिया का वैश्य समाज उनसे सवाल पूछना चाहता है। तो क्या ये माने कि जब आपकी उपेक्षा उन लोगों ने किया है तो आप भी उनको सबक सिखाएंगे? निश्चित रूप से वैश्य बुड़वक वर्ग नहीं है। वैश्य के चंदा से कई पार्टियां चलती है, वैश्य लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे हैं। अब वैश्य भाजपा और एनडीए का गुलाम नहीं है। यानी कि इसलिए लोग, पूरे पूर्णिया के वैश्य समाज के लोग इस बार एनडीए को सबक सिखाएंगे और पप्पू यादव को जिताने का यहीं से पूरा मैसेज जाएगा देश भर में। एकदम जाना चाहिए। पूरा देश का वैश्य समझे कि बिहार में जिनकी आबादी है, जिनका वोट भाजपा के नाम पे गिरता है। पूर्णिया में तो एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ जहाँ तक कहा जाता है कि वैश्य का जो वोट है वो निर्णायक वोट होता है। ठगी का काम किया, सब दिन ठगने का काम किया है। वैश्य समाज को तो कस्बा में इतना वैश्य है, लेकिन कभी भी यहाँ के विधायक कोई वैश्य समाज को टिकट नहीं दिया। अमौर से उठा के ला के देता है, तो कहीं से ला के उठा के देता है। तो वैश्य अब उतना बुड़बक नहीं रहा, वैश्य बेवकूफ़ नहीं है। वैश्य समाज इस बार दिखा देगा। दिखाने के लिए आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार है। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग क्या नाम है आपका? भोला प्रसाद शाह। भोला प्रसाद शाह। इन्होंने कहा कि वैश्य समाज इस बार सबक सिखाएगा। हाँ सही, अवधेश बाबू जो बोले हैं हम लोग उन्हीं को देंगे, वो एरू खैरू को नहीं देंगे। अच्छा, ये बात बताइए, नीतीश कुमार पर भरोसा है आप लोगों? कुछ नहीं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लेटर मेरे नाम से आया, भोला कंपाउंडर ड्रेसर है 14 में, यही नीतीश कुमार खारिज कर दिया। कहा क्या? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का खारिज कर दिया। सब पूछिए, आप नीतीश कुमार से पूछिएगा, मुख्यमंत्री। मैंने गया जब इसमें ही करने के लिए, हमारा पत्रकार सब जब किया, बोली कि इतना बड़ा लेटर को ये गुम कर दिया। बोला महामहिम का आवेदन को मैंने नियुक्त रद्द कर देगा। राष्ट्रपति का मेन पावर होता है, वो जो देश का पहला आदमी है, वो देश का मेन पावर उसका, हाँ, राष्ट्र का ही है, संबोधित है। उसका आवेदन को क्यों खारिज किया? उसी आलोक न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार को, वो अपना ही पेपर उल्टा के देखे मेरे नाम से कितना चिट्ठी है। अच्छा, थोड़ा आप आइए, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, कहाँ घर है आपका? कस्बा। इधर किनका चर्चा है बेसी? यहाँ तो पप्पू यादव का ही चर्चा है हर जगह। यहाँ कौन पूछे? हर जगह, हर गली में। खाली यादव मुसलमान में है कि सब जात में है? सब, हर जात का मुसलमान रहे कोई रहे, सब पप्पू यादव को वोट दे रहा है। 2200 जात, जितना भी जात है, और कोई भी क्या माना कि इस बार हम लोग एग्जिट पोल में बोलते हैं कि पप्पू यादव जीत गया? पप्पू यादव जीत गया टक्कर में। सर आपको गारंटी दी है कि पप्पू यादव जीत गए। माला पहनाने जा रहे हैं कल हम लोग। आप लोग माला पहना के तैयार अब ये पहले बिफोर कुशवाहा जी क्या करेंगे? क्या करेंगे? बैठ कर रहेंगे घर में।
घर में बैठ कर रहेंगे। अरे वो 10 साल तक आप लोगों का सेवा किया है, अभी कोई सेवा नहीं किया, हम लोगों का कोई सेवा ही नहीं है। गरीब जनता से पूछिए तो जाके। 10 साल तक कुशवाहा जी सेवा किया कोई सेवा नहीं किए हैं, कुछ नहीं। अरे घरे घर घुमा है, आप कई बार दर्शन हुआ आपका? कई एक बार भी दर्शन नहीं हुआ है। अगर उनके कुछ महिलाओं से हम पूछते हैं, अरे आप लोग कुशवाहा जी से मिले हैं कभी कि नहीं? नहीं मिले। नहीं मिले हैं। कुशवाहा जी कौन है पता है? हम नहीं जानते, जानबूझ नहीं करते नहीं हैं? देखे, नहीं जानते। कुशवाहा जी को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते, नहीं देखे के, देखबे नहीं किए? नहीं देखे हैं। अरे सांसद है पूर्णिया का, सांसद है तो क्या आया नहीं है तो देखेंगे कैसे? इतना काम किया तो आप लोग तब किनको देखे? पप्पू यादव को देखे हैं कभी? देखे हैं। खिलाया है, क्या क्या बोले? खाना भी खिलाया है पप्पू यादव। पप्पू यादव खाना भी खिलाया है, घर से बात भी किए हैं? हाँ। संतोष कुशवाहा से नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। ललिता देवी, कस्बे घर है? हाँ। गुमटी बरेटा, गुमटी बरेटा। कस्बे। अच्छा, इधर इधर आप लोग थोड़ा बताइए, पप्पू यादव को जानते हैं आप लोग? जानते हैं कि जानते हैं, मिले हैं कभी? देखे थे, देखे थे? बहुत दिन पहले। संतोष कुशवाहा को नहीं, अरे वो सांसद है, उन्हीं को नहीं देखे हैं? नहीं देखे, ये तो गजब हो गया। नहीं देखे। तो वोट इधर किनको जाएगा लोग का? पप्पू यादव को देगा। कैची छाप, कैची छा, उनका छाप भी याद है आपको? हाँ, कितना नंबर पे? 6 नंबर। ए तरीके, आप लोग तो पूरा रटे हुए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बोल दीजिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देश दुनिया जिन पर हो फिदा, देश दुनिया जिन पर हो फिदा, हकीकत यही है कि पप्पू यादव पर पूर्णिया है फिदा, पूर्णिया है फिदा। और अब कह रहे थे हाँ, विकास तो किया है संतोष कुशवाहा। कौन चीज का विकास किया बताइए तो? वो अपने संपत्ति का कई गुना संपत्ति, पेट्रोल पंप, गोवा में होटल, जमीन, कारखाना, इतना वो डेवलप अपने आप को किया है पब्लिक को बुर्बक बना के। अगर उसका 25% अगर पब्लिक के पीछे रहता तो संतोष कुशवाहा MP रहता है। आप जो बोल रहे हैं ना, जी। आप देखिए इस बात को समझिए, संतोष कुशवाहा जी सांसद हैं जी, और वो चाह रहे थे कि जो विकास का काम हो ईमानदारी से हो, जी। इसलिए जो भी ठेकेदारी है वो अपने परिवार के लोगों को दिया, ताकि देख रेख में अच्छा बेहतर तरीके से चलिए हो। ना, आपको यहाँ कॉलेज चौक में दिखा देते हैं। मात्र 2 बार इसका पिचिंग हो गया, 10 साल के अंदर 2 बार पिचिंग हो गया, अभी भी इतना नहीं जा सकिएगा। 10 साल में 2 बार टेंडर रखे, उसी का भगना भाई सब ठेकेदारी किया है। आज रोड नहीं जा पाइएगा, 5 किलोमीटर जाने में आपका कमर दर्द, पेट दर्द होने लगेगा। बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। उनका भगना सब किया है। हाँ, सब उसी लोग किया है। सब ठेकेदारी तो वही करता है, हर चीज। कौन चीज नहीं करता है बताइए ना। अच्छा, अपने सांसद हाँ, है। फिर अभी दोबारा पास हुआ है, जो उसी के भगने के नाम से हुआ है, ये चौड़ीकरण। तो देखिए सांसद है वो, तब ना बार बार टूटता है, तुरंत करवा देता है। जी, वही बार बार टूटता है, अपने मान को जोड़ता है, अपने संपत्ति को जोड़ता है। हम अपने आंख से देखे हैं उसको। यही एक अल्टो गाड़ी पर कस्बा में घूमते, और संसद बनने के बाद कितना संपत्ति बढ़ा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ना? अल्टो हम तो देखे उसको साइकिल चलाते हुए। किनको? संतोष कुशवाहा को। ये तो गरवली में पढ़ा हुआ है, वो कहीं थोड़ी दूर में पढ़ा हुआ है, कस्बा हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, फिर गरवली में पढ़ा हुआ है। उसके बाद में आपका जो है वो यानी कि साइकिल से चलता था, साइकिल से। तो आपके समाज का बच्चा तरक्की कर रहा है, तो समाज समाज का बच्चा तो समाज तरक्की कर ही जिसको रहा है। उठाया, तो समाज को भी समाज को भी ना बढ़ाना चाहिए, किसी बात पर नहीं बढ़ेगा। देखिए आप लोग इसको ऐसे समझिए, वो समाज का बच्चा है, वो अपना तरक्की करेगा तो समाज का तरक्की हो रहा है ना? नहीं हो रहा। हम निचोड़ में एक बात कहना चाहते हैं संतोष बाबू के बारे में। सबका साथ अपना विकास, सबका साथ अपना विकास। ये समाज का विकास हुआ कि नहीं? अपना विकास, व्यक्तिगत विकास का विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। अपना विकास, समाज का विकास सभी होता का नाम से उसका यानी कि घर में एकदम ठेकेदार है। हर भगना का ठेकेदारी लाइसेंस, भाई को ठेकेदारी लाइसेंस, भाभी को ठेकेदारी लाइसेंस, बहन को ठेकेदारी लाइसेंस, बोने को ठेकेदारी लाइसेंस, सबका लाइसेंस बना लिया उसने और एकदम करोड़ों का संपत्ति अर्जित कर लिया। तो अभी थोड़ा सा और चाहिए उनको, और थोड़ा सा कमाने दीजिए। 88 एकड़ जमीन तो ले लिया है, हो सकता है कि इस साल कुछ होगा तो 188 एकड़ हो जाएगा। अरे गरीब को हो जाएगा, वो तो गरीब के लिए ले रहे हैं ना, अपने लिए कुछ थोड़ी ले रहे हैं। नहीं तो वो तो गरीब के लिए ले रहे हैं, सभी गरीब को, जनता को देख रहे हैं वो। अच्छा, एक वीडियो देखिए आप। अब पप्पू यादव भी ठेकेदारी करते हैं क्या? नहीं, पप्पू यादव तो कोई ठेकेदारी आज तक किया नहीं है, ना ही उसका भगना ठेकेदारी किया है, ना वो किया है। हाँ, जितना भी कार्यकर्ता जब भी वो मधेपुरा में सांसद थे या पूर्णिया में सांसद थे, तो सभी वर्ग के लोगों को कोई ना कोई काम कर देते थे। तभी तो योजना नहीं थे, फिर भी ईटा सोलिंग का योजना आता था। ए भाई 4 आदमी ले लो भैया, तुम लोग कर लो,
ऐसा वो आदमी अच्छा, है। पप्पू यादव सबको लेके चलते हैं, सभी को, हर वर्ग को, खाली अपने परिवार को लेके चलते हैं। ये तो परिवार लेके ही चलते हैं, सिर्फ परिवार में ही इसका ठेकेदारी है और कहीं कुछ आप नहीं है। एक चीज देख लीजिए, पप्पू यादव अकेले कहीं चले जाए, खाली मालूम होना चाहिए पप्पू यादव है, जनसैलाब उतर जाता है। अभी आप चल जाइए, किस गांव में संतोष कुशवाहा को नहीं खदेड़ा जाता है, जहां जहां जाता है पप्पू यादव जिंदाबाद। इससे एहसास हो रहा है ना उसको। देखिए, कसवा में तो लोग नहीं खदेड़ा है ना, क्या बात, मजगमा रतन सोती में आप चल जाइए, संझेली में, वीडियो भी मेरे पास मैं आपको दे रहा हूँ। क्या किया लोग? पप्पू यादव भी बैक हो, काला झंडा लेके बैक हो। किसको? संतोष कुशवाहा को। संतोष कुशवाहा को लोग भगा दिए गांव से? बैक हो, क्या बात कर, ये हाल है। ये हाल है। काम तो करेगा नहीं। ये हाल जो हुआ है, ये हाल जनता जो उनका अभी कर रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो खुद है। कोई और है? नहीं, खुद है संतोष कुशवाहा, खुद जिम्मेदार है। खुद जिम्मेदार है। चलिए, हमको लग रहा है कि आप लोग जो है शायद संतोष कुशवाहा से कोई दुश्मनी है आप लोगों को? क्या दुश्मनी है। क्या दुश्मनी? उससे ये दुश्मनी है कि दो बार उसको वोट दिए, बड़ा दुश्मनी है। यही दुश्मनी है कि 2 बार उसको वोट दे करके हमने उसको जिताया और कभी कस्बा की धरती पे पैर तक नहीं रखा उसने, ना ही किसी को गरीब के संरक्षण में कभी नहीं आया। हमने उसके पास में गया था एक दरखास्त लेकर के कि महावीर चौक से लेकर के मदार घाट तक बांध का निर्माण होना चाहिए। 2 बार उसको चिट्ठी दिया, आज तक बांध में कोई काम नहीं करवाया। तो ये देख रहे हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, बाकी हर एक जाति के लोग हैं इसमें, और भी कई लोग हैं। तमाम लोगों ने एक सुर में कह दिया कि संतोष कुशवाहा की यहाँ नो एंट्री है, यानी कि यहाँ इनको वोट नहीं मिलने जा रहा है। लोगों ने ये भी ये कहा कि आसपास के गांव के जो लोग हैं उन्होंने भी उनको बायकॉट कर दिया, वापस कर दिया कि जाइए, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई वोट नहीं है। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ जो पप्पू यादव हैं, उनका खुले तौर पर ये लोग समर्थन कर रहे हैं, जयकारा का हो रहा है इन लोगों का, नारेबाजी हो रही है। ये लोग, तमाम लोग पहले जो बीजेपी को वोट करते थे, अब इन लोगों का सवाल ये है कि वैश्य समाज की आबादी है, जातीय जनगणना हुई है, उनकी आबादी के हिसाब से उनको टिकट क्यों नहीं? बीजेपी से ये सवाल है, जदयू से ये सवाल है, और भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, तमाम लोगों से ये सवाल है कि वैश्य समाज की उपेक्षा क्यों, वैश्य समाज को कमज़ोर क्यों समझा जाता है? क्या वैश्य समाज अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता है? अगर आपको लगता है कि वैश्य समाज कमज़ोर है, तो वैश्य समाज कमज़ोर नहीं है, अपने हक के लिए लड़ेगा और आपको दिखाएगा कि बीजेपी में हमारी या कोई पार्टी हमारी मजबूरी नहीं है। अगर आप मेरे लिए काम करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, मेरा काम निर्दलीय पप्पू यादव करेगा तो हम उनके साथ रहेंगे। वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।